Hello, it's me again. It's 22nd April, day 17th in Dubai. Okay. हाँ तो I had a breakdown today. Yay! मैंने उसका भी प्रॉपर उसी टाइम पे वीडियो बनाया है बट मेरी ना हिम्मत नहीं हो रही है वो वाला वीडियो शेयर करने की बस आई वॉज सो लाइक वैसा वाला इन दैट जोन है ना मैं ऐसे ऐसे कुछ शायद या टाइप बोल रही थी और ऐसा कुछ कुछ मैंने किया था हाँ तो आई मीन ऑल्दो अगर मैं अपनी जर्नी रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इट शुड बी लाइक कि सारी चीज़ें होनी चाहिए ना मतलब आई कैंट बी लाइक सेलेक्टिव है ना वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी दिस की लाइक मुझे सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि अच्छा ठीक है मैं अपना सिर्फ हंसते 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 वाली चीज़ें बता रही हूँ तो आई मीन ये कौन सी हंसने वाली चीज़ें मैं इसमें भी मैं अपना वो रेंटिंग ही तो है मेरी बट अगेन या मतलब ट्रूएस्ट फॉर्म जो है उसमें नहीं है तो आई डोंट नो मे बी आई थिंक अबाउट दैट मतलब वो बहुत ही ज़्यादा वैसा था इमोशनल सा मेरा वो हो गया है ब्रेक डाउन तो आई विल सी ओके सो इफ़ दैट सेड आज के दिन के ऑब्जर्वेशंस या आज के दिन की फीलिंग्स बताती हूँ मैं सी कल तक आई वॉज सेइंग कि अरे ठीक है ना हमारे पास ये मोटिवेशन होना चाहिए वो मोटिवेशन होना चाहिए हो जाएगा ये कर लेंगे वो कर लेंगे वो कर लेंगे बट ऑल डेज आर नॉट सेम मैंने पहले भी बोला था मैं फिर से बोल रही हूँ तो आज लाइक आई वॉज नॉट फीलिंग गुड अगेन अभी 2 दिन से आई वॉज फीलिंग गुड आज अचानक से वापस बहुत ऐसा सा गंदा सा फील हो रहा था और पता है क्या मतलब जब मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता है ना तो एक एक पूरा प्रोसेस होता है इट्स लाइक फॉर एग्जांपल मैं कुछ कर रही हूँ मैं पढ़ रही हूँ तो पढ़ते पढ़ते मैं पहले वीडियो पॉज करूँगी पेन रखूँगी फिर थोड़ा इधर उधर विंडो के बाहर देखूँगी बालकनी मेरी बंद रहती है बालकनी खोल नहीं सकते मेरा 7th फ्लोर पे है तो मतलब सेफ्टी रीज़न की वजह से होटल वालों ने बालकनी बंद कर रखा है तो कोई अंदर आवाज़ नहीं आती है बस मैं बाहर देख सकती हूँ मुझे बिल्डिंग्स दिखेंगी सारी है ना और क्योंकि आपको जब बहुत धूप होती है तो कोई भी रोड पे नहीं दिखता है बस सिर्फ बिल्डिंग्स दिखती है मैं यहाँ से देखती हूँ फिर मुझे ऐसा सा लग रहा होता है कि ये क्या है मतलब कैसा सा है मैं क्या देख रही हूँ पूरा ब्लैक एंड वाइट सा कुछ लगने लगता है और फिर मुझे इतनी अर्ज ऐसे होती है मुझे मेरे पास्ट मतलब कि मैं पिछले टाइम पे जैसे कि मैंने पिछला महीना उदयपुर में काफ़ी टाइम स्पेंड किया तो मुझे वो सारी कलरफुल स्ट्रीट्स दिखती है मुझे ये पॉसिबिलिटी याद आती है कि जब मैं इंडिया में थी तब मेरे पास में कितने सारे ऑप्शंस थे मैं चाहती तो मतलब मैं कब मेरा मूड होता था चलो ऋषिकेश जाना ऋषिकेश चले गए कभी मन किया कहीं और जाना चले गए मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ थी मुझे वो सारी चीज़ें याद आती है और फिर मतलब मुझे जगह याद आती है ना मुझे रास्ते याद आते हैं मुझे घर याद आते हैं ऐसी चीज़ें करते 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 और फिर मैं बिल्कुल ऐसा सा हो जाता है कि मतलब बस अब ना क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे वो वाला क्वेश्चन आता है और बस रोना आता है रोना आता है रोना आता है और फिर आई फील लाइक कि नहीं रहना है मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है तो ऐसा होता है ना मतलब एक्चुअल ब्रेकडाउन होने से 2-4 मिनट पहले पता पड़ जाता है एक वो वाली फीलिंग होती है ना कि जब कुछ गलत होने वाला होता है उससे पहले हमें पता पड़ जा रहा होता है तो वैसा वाला चीज़ हो रहा होता है तो फॉर मी इट्स लाइक 10 to 12 मिनट का पूरा प्रोसेस होता है ब्रेकडाउन का तो ऐसा होता है फिर ऐसा आई फील लाइक क्राइंग और ये सारी चीज़ें होती है तो आज भी वैसा ही हुआ था तो यार टू ऑल द पीपल मतलब जिनको लगता है कि अरे कल तक तो तुम बड़े बोल रहे थे कि ठीक है ये कर लेंगे वो कर लेंगे ये कर लेंगे बट ठीक है कुछ दिन वैसे लगते हैं कि सब कुछ सॉर्टेड है कुछ दिन ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा तो दैट इज़ मिक्स्ड लाइक दोज आर माई मिक्स्ड फीलिंग्स ठीक है तो फर्स्ट थिंग कि यस अप एंड डाउन जो है रोलर कोस्टर जो है वो चलता रहेगा उसमें ठीक है इट्स ओके पहली चीज़ बट आप क्या कर सकते हो उस टाइम पे है ना उस पर हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि जो हो रहा है वो तो फील तो होएगा ही तो हम क्या उसका रिस्पॉन्स कर में दे सकते तो फॉर मी वॉट आई पर्सनली रियलाइज कि लाइक
मेरे पास में बहुत क्लोज लोगों का सर्कल है ना, लाइक आई एम क्लोज टू वन ऑफ माई फ्रेंड, और हम लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो आई शेयर एवरीथिंग है ना विथ लाइक माई फ्रेंड। तो आई मीन अगर आपके पास में कोई भी ऐसा है फ्रेंड, फैमिली, और ठीक है, तो टॉक टू देम, है ना। मतलब लाइक वो सुनेंगे आपको, है ना। आपको कई बार लग सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को लगता है कि यार मैं सेम ही चीज़ कब तक बोलती रहूँ, बार बार चीज़ मैं कब तक बोलती रहूँ, सामने वाला इंसान में तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और ये वो, लेकिन ठीक है, वो समझ रहे हैं आपका मेंटल स्टेट कैसा है। आई होप कि हम सबकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान हो, मेरी लाइफ में ऐसा इंसान है, तो आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट वे। तो आई होप कि सबकी लाइफ में मतलब ऐसा कोई एक इंसान हो, और अगर ना हो तो वो लिख सके या फिर वीडियोस बना सके, कुछ ऐसा कर सके जिससे अपनी फीलिंग्स को बाहर निकाल सके, वो कम से कम अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड तो ना हो, है ना। तो टॉक टू देम, उनको बताओ। मतलब कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल जब मैंने आज अपने फ्रेंड से बात करी तो उन्होंने मुझे वही सारी चीज़ें बोली मुझे कि ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट कि तुम क्यों हो वहाँ पे, अगर तो मतलब नहीं भी रहना है तो क्यों नहीं रहना है, तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, उसके कोर क्या वजह है। तो हमने डिस्कशन से ये पता कर पाए कि कोर जो है मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, वो ये है कि फैमिलियरिटी नहीं है चीज़ों को लेकर के, है ना। तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट, मैं कुछ जानती नहीं हूँ यहाँ पे, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट आई एम स्केयर्ड, है ना, मेरे को डर लग रहा है। तो आई थिंक ठीक है, फेयर इनफ, तो वो चीज़ है। नाउ आई नो, तो शायद अब उस चीज़ पे मैं वर्क कर पाऊँ, है ना। और फैमिलियरिटी जो है वो टाइम के साथ में ही आती है ना। हम कितना भी ट्राई कर ले कि मतलब फटाफट फटाफट सारी चीज़ों को जान ले, घूम ले, ये वो, बट एक जो फैमिलियरिटी आती है, वो जो कॉन्फिडेंस आता है किसी जगह पे, वो विद टाइम ही आएगा। तो ठीक है, एक वो डिस्कशन से पता चला। बाकी फिर मैंने सोचा भी सही कि सी अभी ऐसी कंडीशंस जब हो जाती है ना, तो चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, ठीक है। मे बी सभी लोग इतना नहीं सोच रहे होंगे, पर मेरे को लग रहा है कि चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं वापस भी चली जाऊँगी तो कहीं ना कहीं मन में ये लगेगा ना कि यार मतलब मैं नहीं कर पाई, है ना। मन में वो वाली फीलिंग रहेगी। अभी तक थी तो ऐसा लगता था कि अरे यार क्या है, कुछ अच्छा ऑप्शंस करियर वाइज मिल नहीं रहे, इस वजह से बुरा लग रहा था। अब कुछ अच्छा मिल गया है तो शायद मैं उसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ और मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगी, ये सोच के वापस चले जाऊंगी, तो फिर मुझे उस चीज़ का टेंशन रहेगा। तो एक वो ना कॉन्स्टेंट वैसा ही हो गया है कि कुछ भी कर रहे हो दुखी दुखी रह रहे हो। तो वो फिर थोड़ा सा जब फिर ऐसी सारी चीज़ें सोचते हो तो फिर से पजल लगता है ये चीज़ें कि कैसे करना है, क्या करना है करके, फिर चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट लगती है। बट इट इज़ व्हाट इट इज़ द बेस्ट। फिर वही फिर देखो, फिर जब ये सारी चीज़ें आती है तो फिर दिमाग में लगता है कि यार तुम बेस्ट क्या कर सकते हो। तो मैंने तो ऐसा सोचा कि मैं बेस्ट ये कर सकती हूँ कि मेरा जो काम है वो मैं करूँ, और उसके अलावा ना मैं बहुत सारे अलग अलग मतलब कि मूवीज़ देखूँगी, सीरीज़ देखूँगी। क्योंकि अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, बाहर निकलने का आइडिया मुझे बहुत स्कैरी लग रहा है ना। इन सड़कों पे जाना, या फिर पता नहीं क्यों मुझे बहुत ऐसा अच्छा। यार देखो, मेरा ऐसा है कि मैं जगह से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि अभी मेरे को अटैचमेंट नहीं आ रहा है इस जगह का अभी तक, है ना। वो ऑफकोर्स विद टाइम आएगा, तो उस वजह से मुझे बाहर निकलने की इच्छा नहीं कर रही है। तो अभी मेरा माइंड सेट ये है कि ठीक है, मेरा जो काम है मैं वो करती हूँ, और मैं बस ऐसा मूवीज़ वगैरह ऐसा कुछ देखूँगी और फिर मैं ये टाइम निकाल लूँगी। मैं ऐसा अभी सोच रही हूँ, क्या पता फिर बदल जाए ये चीज़ें, बट हाँ, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। आज का दिन कुछ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहा इन टर्म्स ऑफ स्टडी, पर ठीक है। मेरा तो ऐसा हो गया, बहन तो रुक रही है यहाँ पे, तेरे को जो करना पड़ रहा है तो कर, पर तो रुकेगी यहाँ पे, बस उतना ही काफ़ी है। तो आई मीन ऐसा मैं खुद को वो लिबर्टी दे रखी है कि भाई जो भी कर, बस खुश रह करके। तो दैट्स ऑल। एंड या बस यही कुछ चीज़ें थी कि रोलर कोस्टर है चीज़ें, है ना, कभी अप्स कभी डाउन्स आते रहेंगे। ऐसा कभी होता है तो टॉक टू समवन जो सुने, और फिर उनसे डिस्कस करो। भले वो सारी चीज़ें तुमको पता होंगी, स्टिल डिस्कस विद देम, है ना। फिर तुम एक लॉजिकल उस चीज़ पे पहुंच पाओगे कि अच्छा लाइक दिस इज़ वाई मेरे को नहीं हो पा रहा है ना, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर जब उस कंक्लूजन पे जब पहुँचोगे तो फिर यू कैन एक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। वो चीज़ हो गई। और उसके अलावा
ये सब कुछ नहीं तो फिर ये है फोर्थ सबसे इलॉजिकल, तो आपका है ही लॉजिक, ये इलॉजिकल तो यही रहेगा फिर आपके पास में कि ठीक है कुछ नहीं करना है, मैं किसी से कम्युनिकेट नहीं करूँगी, किसी से बात नहीं करूँगी, आई विल जस्ट ऐसा फोकस ऑन माई वर्क एंड आई ऐसा वॉच मूवीज़ और फिर फटाफट टाइम निकाल दूँगी। तो मैं उस तरीके के माइंड सेट में चल रही हूँ। कभी लग रहा होता है कि नहीं सभी लोगों से बात करो, कभी लग रहा है किसी से बात नहीं करूँगी। तो ये सारी कन्फ्यूजन आई थिंक चलती रहेंगी एंड आई एम फाइन विद दिस। ओके, मैं ठीक हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन चीज़ों से, कि मेरा बस ये है कि बस मैं खुश रहूँ, मैं सही रहूँ, बाकी सारी चीज़ें जो भी अप्स एंड डाउन्स है लेट इट बी। ओके, सो इफ़ कभी कोई देखता है इसे तो जस्ट हियर दिस कि कंफ्यूज्ड हो तुम तो इट्स ओके, क्योंकि सभी लोग कंफ्यूज्ड है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इट्स जस्ट दैट कि उस कन्फ्यूजन में भी ना बस कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ के निकालो जिससे तुम खुश तो रह सको एटलीस्ट। मज़ा नहीं आ रहा है तो मतलब मज़ा नहीं आ रहा है या फिर खुश भी नहीं पड़ रहा तो कम से कम बुरे वाले स्टेट में नहीं जाओ, डिप्रेस्ड स्टेट में नहीं जाओ, एटलीस्ट इतना करो, है ना, कि मतलब अब किसी से बात ही नहीं करो, एटलीस्ट कोई एक इंसान ऐसा रखो जिससे बात करो। कुछ चीज़ें फॉर एग्जाम्पल मूवीज़ देखना पसंद है, किताबें पढ़ना पसंद है, तो एटलीस्ट साइड बाय साइड थोड़ा इसलिए कि वो चीज़ें करते रहो, तो दिस थिंग विल कीप यू सेन। ओके, tada, we'll see you tomorrow with other observations. अभी वही यूजुअल, I'll brush my teeth, learn Spanish आज का और meditation, ठीक है। See you tomorrow and I'll try to upload that दिन वाला video. Okay, so it's Ravina signing off.